खोटं सांगत नाही, प्रचिती आली असेल, आपल्याला आधीच कळून जाते काय होणार आहे म्हणून. इतकी शक्ती आहे महाराजांच्या चरणामध्ये भक्ती केल्यामुळे. अब देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, ध्यान देना। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। बोला जाएगा जान। जेव्हा स्वतःला सर्व सावरायचं आहे तर मग कशाला विकरण इकडे तिकडे पाहत राहता, हा मदत करेल, तो मदत करेल, तो मदत करेल। अरे हमारे ठाकुर जी बैठे, राधा रानी बैठी है, महाराज जी बैठे, गणपति बाप्पा बैठे, फिर क्यों इसके उसके तरफ देखते हो। खुद पर भरोसा रखो, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि बाप्पा कुछ भी कर सकते हैं। वो उनका सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बाप्पा जो है सिर्फ इस धरती के स्वामी नहीं है, स्वर्गलोक, भूलोक और पातालोक तीनों के स्वामी है। तीनों पर उनका प्रथम पूजन किया जाता है। स्वर्गलोक में पूजन क्यों किया जाता है, बहुत ही संक्षेप में बताता हूँ, समय हमारे पास बहुत कम है। शिव जी पार्वती जी बैठे थे, गणपति बाप्पा कार्तिकेय दोनों भी विवाद हो गया, किसकी शादी पहले होगी, किसका विवाह पहले होगा। महादेव जी ने कहा कि जो सर्वप्रथम धरती की परिक्रमा करेगा उसका पहले विवाह करूंगा। हंस वाहन था, कार्तिकेय जी बैठ गए और उड़ चले, निकल पड़े धरती की परिक्रमा करने के लिए। अब हमारे गणपति बाप्पा का वाहन क्या है, चूहा। इतने छोटे से चूहे पे कैसे परिक्रमा करेंगे, वो क्या दौड़ेगा बेचारा हंस के सामने। गणपति बाप्पा सोचने लगे। बाद में बाप्पा का दिमाग चला, क्योंकि बुद्धि के तेज है अपने बाप्पा, गणपति बाप्पा तेज है। उनका दिमाग चला कि मेरे पिता कौन है, देवों के देव महादेव, उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, महादेव जी के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, तो उसमें धरती तो आई गई, तो फिर क्यों ना मेरे माता पिता की मैं चक्कर लगा दो, परिक्रमा कर लूं, तो धरती की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। बाप्पा ने परिक्रमा करी, हाथ जोड़ी और पूरी बात कही। महादेव जी को वो बात जच गई और कही, बेटा तेरे कहना बिल्कुल बराबर है। और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ में बाप्पा का विवाह करा दिया। उन्हें दो बेटे हुए, शुभ और लाभ। दीपावली के दिन हम लिखते हैं, पहले शुभ लिखिए, बाद में लाभ लिखिए। शुभ होगा तो लाभ अपने आप आ जाएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती है। और लक्ष्मी जी कब आती है, जब ऐसा वातावरण होता है घर के अंदर, कलह नहीं, स्वच्छता, घर की मावली, घर की बहुएं सब दिन रात भगवान का स्मरण करती है, तब लक्ष्मी जी आती है और चिरकाल तक टिकती भी है, जाती नहीं, कायम रहती है। पहला हो गया, तब सर्वप्रथम पूजन का वरदान महादेव जी ने दिया। धरती लोक का आपको पता ही है। अब पाताल लोक की बात करते हैं। पाताल के अंदर गणपति बाप्पा कैसे गए। एक बार गणपति जी पाराशर ऋषि के आश्रम में ऋषि पुत्रों के साथ में खेल रहे थे। वहां पर पाताल लोक से कुछ नाग कन्या आ गई और गणपति बाप्पा को कहने लगी कि आप नीचे पाताल लोक में, हमारे लोक में चलिए। गणेश जी उनकी विनंती के अनुसार पाताल लोक में चले गए। वहां जाने के बाद वासुकी नाग जो था वहां का राजा, उसने अट्टहास किया, उपहास किया कि इनका मुख कैसा है, सूंड कैसी है, छोटी छोटी आंखें हैं, बड़े बड़े कान हैं, बड़ा सा पेट है। वो अट्टहास करने लगा। गणपति बाप्पा को क्रोध आया, उसके फणों पर बाप्पा नृत्य करने लगे। गणपति बाप्पा उसके 101 फण थे, सारे के सारे खून से लथपथ हो गए और वह बाप्पा के शरण हो गया और कहने लगा कि गणपति बाप्पा मेरी बहुत बड़ी चूक हो गई, मैंने आपका उपहास किया। मैं आपको वचन देता हूं कि स्वर्गलोक धरतीलोक के बाद में पाताल लोक में भी आपकी सर्वप्रथम पूजा की जाएगी। अगदी थोडक्यात सांगतो बघा, गणपति बाप्पा को हम दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं और 21 दुर्वा की जुड़ी ही क्यों चढ़ाते हैं। अनलासुर नाम का एक राक्षस था, उसने आतंक मचा कर रखा था। तो अनलासुर के साथ में गणपति जी का युद्ध हुआ और अनलासुर राक्षस को गणपति बाप्पा निगल गए, पूरा निगल गए उसे, वो पेट के अंदर गया। बाप्पा का पेट ऐसा फूल गया और पूरे शरीर के अंदर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, गरम गरम शरीर हो गया। वहां से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि कौन, शिव जी के अवतार। उन्होंने नीचे जमीन पर घास देखी, वो घास ली और अपने हाथों से मली और उसका जो रस है बाप्पा को पिलाया। पेट थोड़ा शांत हो गया। फिर भी यहाँ सिर पर ज्वाला भड़क रही थी, तो दुर्वासा ऋषि ने फिर से घास निकाली और वो उनके हाथों में 21 ही है, 21
21 घास आई, उसकी उन्होंने जूड़ी बांधी और गणपति जी के सिर पर रखी, तो बाप्पा शांत हो गए। अब ध्यान में आया। और उससे दुर्वा क्यों कहते हैं? दुर्वासा ऋषि ने वो घास उखाड़ी थी, इसलिए उसका नाम पड़ा दुर्वा। और गणपति बाप्पा को हम 21 ही दुर्वा, ये जो धागा होता है हम बांधते हैं लाल धागा, उससे बांधना चाहिए, या फिर दुर्वा से दुर्वा को बांध देना चाहिए और बाप्पा के सिर पर रखना चाहिए।